बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी, आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार केजरीवाल और कांग्रेस के प्रचार प्रमुख अजय माकन। 2 हफ्ते बाद होने वाले चुनाव में दिल्ली इन 3 चेहरों को आजमा रही है। किरण बेदी के सीएम उम्मीदवार बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल, कौन है मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद? क्या किरण बेदी के आने से बीजेपी के वोट पर असर पड़ेगा? किसकी वजह से बीजेपी को वोट देंगे और किसे वोट देंगे दिल्ली के वोटर? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए एबीपी न्यूज ने मशहूर सर्वे एजेंसी नीलसन के साथ मिलकर टटोली दिल्ली वालों की नब्ज। 24 और 25 जनवरी को दिल्ली में किया गया त्वरित सर्वे। कुल 2262 वोटरों की राय जानी गई। सभी 70 सीटों पर किया गया सर्वे। नीलसन का यह पोल अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। तो क्या दिल्ली में किरण बेदी होंगी पहली पसंद या केजरीवाल को दोबारा लाने के लिए तैयार है दिल्ली? किसे वोट देगी दिल्ली? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। देखते रहिए दिल्ली का त्वरित सर्वे। यह दिल्ली का सबसे ताजा सर्वे हम लेकर हाजिर हैं और हमारे साथ न्यूज रूम में यहाँ खास मेहमान भी मौजूद। ये त्वरित सर्वे है, स्नैप पोल है। ये स्नैप पोल है, हम बार बार क्यों कह रहे हैं, एक तो 24-25 जनवरी को किया गया यानी अभी किया गया और 27 को आपके सामने पेश है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें जो परसेंटेज आपको दिखेगी, इसमें जो प्रतिशत आपको दिखेगा वो वोट देने के इरादे का है। वोट देने के इरादे का प्रतिशत मतलब इस प्रतिशत को आप वोट परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको आप सीटों में नहीं बदल सकते। लेकिन इन आंकड़ों को जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं एबीपी न्यूज नीलसन के स्नैप पोल के त्वरित सर्वे के, पिछले स्नैप पोल से आप जरूर तुलना कर सकते हैं। पिछला स्नैप पोल कब था याद है ना आपको? जब किरण बेदी पार्टी में आई थी, तब का और अब का उस तस्वीर में क्या बदलाव हुआ है वो हम आंकड़े देखेंगे। बता दें आपको, हमारे साथ न्यूज रूम में मेहमान रहेंगे, राजनीतिक पार्टियों से मेहमान रहेंगे। न्यूज रूम में हमारे साथ अशोक वांकटे जी हमारे साथ हैं, खुर्रम रजा हमारे साथ हैं, अभय दुबे जी हैं हमारे साथ, शंकर हैं, शंकर अय्यर हैं, दिबांग हैं हमारे साथ, वरिष्ठ सहयोगी हमारे विजय विद्रोही हैं, शिव शक्ति बख्शी जी हैं और कंचन गुप्ता जी हैं। तो क्या कहता है आंकड़ा? पिछले त्वरित सर्वे से, पिछले स्नैप पोल से अब क्या तस्वीर बदली है, बता रही हैं रोमाना। जी किशोर, तो कितनी तस्वीर बदली है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत अहम है देख लेना 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव की एक तस्वीर जो उभरकर सामने आई थी, जिसमें बीजेपी के खाते में 32 सीटें गई थी। आगे बढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो बड़ा धमाका, सरप्राइज किया था आम आदमी पार्टी ने सबको। 28 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली में उभरी थी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का दायरा सिमटा था महज 8 सीटों पर और अन्य के खाते में गई थी 2 सीटें। तो 2013 विधानसभा चुनाव के ये नतीजे, बीजेपी के पास 32 सीटें, आम आदमी पार्टी के पास 28 सीटें, कांग्रेस 8, अन्य 2। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों की, तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था, उसे अगर विधानसभा में देखा जाए कन्वर्ट करके, तो फिर बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर पहुंच गई थी और बीजेपी की जो सीटें हैं बहुमत के आंकड़े को कहीं आगे पार करके 60, आम आदमी पार्टी महज 10, कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी और यही हाल अन्य का भी रहा था जो शून्य पर नजर आ रहे थे। आइए अब जरा पुराने जो ओपिनियन पोल्स हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो दिल्ली का जो नवंबर का सर्वे हमने किया था, ये उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस सर्वे में बीजेपी 46 सीटों पर थी, आम आदमी पार्टी महज 18 सीट, मतलब बड़ा नुकसान 2013 के मुकाबले आम आदमी पार्टी को होता नजर आ रहा था। कांग्रेस के पास 5 और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही थी। ये दिल्ली का नवंबर का एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे, बीजेपी 46, आम आदमी पार्टी 18, कांग्रेस 5, अन्य 1। दिसंबर की बात की जाए तो दिसंबर के सर्वे में ज्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिला था। बीजेपी 45 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के तौर पर यहां पर भी सामने थी। आम आदमी पार्टी भी करीबन नवंबर के सर्वे जैसी स्थिति में थी 17 सीटों के साथ। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को इन 2 सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा था। 7 पर कांग्रेस पहुंच गई थी, अन्य के खाते में 1। तो बीजेपी 45, आम आदमी पार्टी 17, कांग्रेस 7, अन्य 1। ये दिसंबर का आपने सर्वे देखा। और आइए अब जरा जनवरी का आपको सर्वे दिखा देते हैं। ये सर्वे उस वक्त का है जब तक किरण बेदी बीजेपी में शामिल नहीं हुई थी। 15 जनवरी 2013
2015 की वो तारीख जब किरण बेदी बीजेपी में शामिल हुई, और हमारा सर्वे उससे पहले का था। इस सर्वे में बीजेपी जादुई आंकड़े से, जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है, उससे दूर होती नजर आई। 34 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आई। आम आदमी पार्टी 28, मतलब 2013 के अपने आंकड़े पर एक बार फिर से वापस पहुंची। कांग्रेस भी 8, 2013 में जितनी सीटें पार्टी के पास थी उसी पर कांग्रेस भी 8 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आई, और अन्य के खाते में 0, मतलब कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आई। तो ये जनवरी का सर्वे आपने देख लिया, और अब बारी आती है स्नैप पोल की। जी हां, जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो हमारा पहला स्नैप पोल था, ये उस स्नैप पोल के जो आंकड़े सामने आए थे, त्वरित सर्वे, इसमें 45% लोगों ने रुझान दिखाया कि वो बीजेपी को वोट देंगे, 46% लोगों ने रुझान दिखाया कि आम आदमी पार्टी को वो वोट देंगे, 8% लोगों ने राहुल गांधी की तरफ, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान दिखाया, और अन्य के लिए महज 1% लोगों का रुझान। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं त्वरित पोल, पहला स्नैप पोल हमारा, जो जनवरी के दूसरे हफ्ते में हमने किया था, और जो ताजा त्वरित पोल है उसके आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले एक रिएक्शन के लिए चलते हैं किशोर के पास। जी किशोर। तो ये अब तक के आंकड़े, जैसा रोमाना ने बताया कि जो ये त्वरित सर्वे था ये दूसरे हफ्ते में था, तब बस अभी अभय जी किरण बेदी पार्टी में आई ही थी, और अब जो त्वरित सर्वे के आंकड़े आएंगे उनकी तुलना से पता चलेगा कि किरण बेदी के आने का असर क्या होगा, किरण इफेक्ट क्या है। हाँ, ठीक बात है। किरण बेदी मेरी निगाह में एक ऐसी शय है जिसका ठीक आकलन ना तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक कर पाई है, और न ही भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी है वो कर पाई है। यहाँ तक कि हम सब समीक्षक भी नहीं समझ पाए हैं कि दरअसल किरण बेदी का भाजपा को क्या लाभ होने जा रहा है या नुकसान होगा, या आम आदमी पार्टी से चुनाव कितना वो छीनेंगी, ये अभी तक तय नहीं है। मेरे ख्याल से आपका सर्वे ये बताएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दिमाग। अभी एक मैं बात करता हूँ कि जिस तरह से किरण बेदी ने शुरुआत की, उससे बहुत लोगों को ऐसा लगा कि ये जितना ज़्यादा और प्रचार करेंगे ऐसा ना हो पार्टी को नुकसान हो, खासतौर पर ऐसी पार्टी में जहां पर इनफाइटिंग इतनी ज़्यादा है, और जिस तरह का उनका रवैया। आंकड़ों को सेकंड गेस नहीं करते हैं। आप जिस दिशा में जा रहे हैं, कहीं आंकड़े उस दिशा में ना जाएं तो देख लेते हैं रोमाना क्या बता रही है। जी, तो आइए जल्दी से जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि आखिर आंकड़े जा किस दिशा में रहे हैं। ये हम जरा आपको आंकड़े दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, क्योंकि सवाल हमारा था कि दिल्ली में सीएम की पहली पसंद कौन, अरविंद केजरीवाल। 51% लोगों ने अरविंद केजरीवाल की तरफ रुझान अपना दिखाया। किरण बेदी के लिए महज 40% लोगों ने अपनी पसंद का इजहार किया। अजय माकन के लिए सिर्फ 8% लोगों ने अपनी पसंद का इजहार किया। मतलब यहाँ पर क्लियर कट मेजोरिटी लोग जो मोहर लगा रहे हैं वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के नाम पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जनवरी में ही हुआ हमारा दूसरा स्नैप पोल है, तो अगर कंपेयर कर लिया जाए, मतलब जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो स्नैप पोल हमने किया और अब जो जनवरी के चौथे हफ्ते में हमने स्नैप पोल किया है, जरा देखिए आप। गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बढ़ोतरी जो लोगों के रुझान में, लोगों की पसंद में यहां पर नजर आ रही है, और वो है 4% की। मतलब 47% से बढ़कर अरविंद केजरीवाल 51% लोगों की बतौर मुख्यमंत्री पहली पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं किरण बेदी के लिए यह आंकड़ा 44% से 40% पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। किशोर जी हाँ, फिर रोमाना एक बार फिर यहां पर क्लियर करना जरूरी है दर्शकों के लिए कि ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं इसको वोट परसेंटेज में तब्दील मत कीजिएगा, इस परसेंटेज को आप सीटों में तब्दील मत कीजिएगा। इस परसेंटेज को आप देखिए बस पिछले स्नैप पोल के मुकाबले। तो पिछले स्नैप पोल में, पिछले त्वरित सर्वे में जो जी बिल्कुल रुझान के तौर पे, पिछले से अभी तक के रुझान के तौर में 47 से बढ़ के 51 अरविंद केजरीवाल का आंकड़ा पहुंच रहा है, और 44 से घट के 40 किरण बेदी का आंकड़ा पहुंच रहा है। हमारे साथ आशीष खेतान आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, और सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, और हमारे साथ यहाँ न्यूज रूम में सब मेहमान मौजूद हैं। आशीष, खुश तो बहुत होंगे आप। बिल्कुल खुश भी हैं, और एक तरीके से हमारे लिए विंडिकेशन भी हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता के सामने हम चेहरा प्रस्तुत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली की जनता के सामने हम एजेंडा दिखा रहे हैं, मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिखा रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको रियायती दरों पर हम उपलब्ध करा सकते हैं। भ्रष्टाचार हम खत्म कर सकते हैं, महंगाई हम खत्म कर सकते हैं, बिजली कंपनियों की लूट हम खत्म कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि हम में दम है, चुनावी अरविंद केजरीवाल में दम है, हिम्मत है, बात होती रहेगी। नहीं, चुनावी वादों की बात और दूसरी तरफ
मैं चुनावी वादों की बात नहीं, मैं सिर्फ आपका रिएक्शन चाह रहा था इस आंकड़े पर। अब मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगा। सुधांशु जी, किरण बेदी के आने, यही है। हाँ, मैं नहीं, मैं छोटी सी बात कह दूं, बात कह दूं। चलिए, छोटी है तो कह दीजिए। छोटी सी बात कह दूं, जैसे जैसे ये चुनाव 10 दिन और आगे जाएगा, ये 51% से 70% हो जाएगा, क्योंकि लोग सच और झूठ के बीच का फर्क देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हम सुधांशु जी के पास चलते हैं। सुधांशु जी, किरण बेदी जी के आने के बाद आंकड़ा घट रहा है एक स्नैप पोल से दूसरे स्नैप पोल में, ये बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए आपके लिए। देखिए, एक बात तो सत्य है कि अरविंद केजरीवाल जी पिछले 2-2.5 साल से दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का संयोजक बनकर वो सेंट्रल स्टेज में है, और किरण बेदी जी अभी मुश्किल से 10-12 दिन पहले आई। तो दोनों के बीच में जो एक जितना कि एक रिकॉग्निशन एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होता है, उस मामले में अरविंद केजरीवाल जी को स्वाभाविक एज होगी, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। वो एज अगर बढ़े, एज अगर बढ़ जाए, 2262 एज अगर बढ़ जाए तो मैं उसी पे आ रहा हूं। ये आपने जो सैंपल साइज लिया, मैं उसी पे आ रहा हूं किशोर जी, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। ये 2262 का जो सैंपल सर्वे है, और जिसको कि आपने 1,20,00,000 के ऊपर प्रोजेक्ट किया है, इसमें मैं जानना चाहता हूं कि जो भी आपने इसमें सैंपलिंग मॉड्यूल लिया, उसमें परसेंटेज ऑफ एरर क्या है, ये अभी आपने नहीं बताया है। क्योंकि सैंपल सर्वे का इतने बड़े ब्लॉक के ऊपर जब हम एक्सट्रापोलेशन करते हैं, तो उसमें परसेंटेज ऑफ एरर क्या है। नंबर 2, जो आपने सैंपल लिया है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सैंपल क्या है, बाय एरिया एंड बाय सोशल कॉन्फ़िगरेशन। यदि यह हमें पता हो तो हम फिर बेहतर रिएक्ट करने की स्थिति में हो सकते हैं। सुधांशु जी, आपने आंकड़ों की बात की। मैं शुरू से, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से बता रहा हूं कि ये त्वरित सर्वे है, ये स्नैप पोल है। इसको आप ओपिनियन पोल के परसेंटेज ऑफ एरर से आप इसको कंपेयर ना करें, सिर्फ पिछले स्नैप पोल से कंपेयर करें। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, हर सर्वे में कोई ऐसा सर्वे नहीं हो सकता किशोर जी जिसमें कि मार्जिन ऑफ एरर का रेफरेंस बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और एरर हो सकता है, और भयानक ये हो सकता है कि आप बहुत आगे निकल रहे हैं। 2% है, 4% है, 10% है, पिछले, मेरा सवाल सीधा है, पिछले स्नैप पोल से इस स्नैप पोल को आप सिर्फ कंपेयर करें, उसकी मैं बात कर रहा हूं। आप इस स्नैप पोल के आंकड़े को ना लें, ना पिछले स्नैप पोल के आंकड़े को लें। पिछले से अब तक में जो फर्क आया है, उस पर यह सवाल था। खैर, अगला सवाल लेते हैं। रोमाना के पास चलते हैं और वो आंकड़ा देखते हैं। जो सवाल हमने पूछा वो ये कि किरण बेदी के आने के बाद वोट पर क्या असर पड़ा है। जी, तो किरण बेदी के आने के बाद सवाल हमने ये भी पूछा कि बतौर मुख्यमंत्री लोगों की पहली पसंद कौन, और इसके बाद जो अगला सवाल हमारी तरफ से लोगों के सामने रखा गया वो ये कि देखिए, किरण बेदी के आने के बाद अब वोट पर क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे में लोगों की जो राय सामने आई है, हम वो आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें, ये इरादा है जो लोगों ने जाहिर किया है। 35% लोगों का ये मानना था इसमें कि बीजेपी को वोट देना तय है उनकी तरफ से। 6% लोगों ने इस बात की तरफ इशारा किया कि बीजेपी को वोट पर वो विचार करेंगे। वहीं 9% इस ग्रुप में से लोगों का ये कहना था कि बीजेपी को वोट ना देने पर वो विचार करेंगे। और 47%, ये रुझान हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, लोगों ने जिस बात की तरफ इशारा किया, इजहार किया जो इस बात का कि बीजेपी को वोट ना देना तय माना, 47% लोगों ने। किशोर जी, तो एक बार फिर ये आंकड़ा, बीजेपी को वोट देना तय है, ये 35% लोग, और बीजेपी को वोट न देना तय है, ये 47%। ये वोट देने का इरादा है। हमारे साथ अभय दुबे जी भी हैं, खूब आंकड़ों में, इन पोल्स के आंकड़ों में खेलते हैं। अभय जी, जो आशंका सुधांशु जी जाहिर कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे और इन आंकड़ों पर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक जो सैंपल साइज है, सैंपल का आकार है, मतलब उसके ऊपर हमेशा ही सवालिया निशान लगाए जा सकते हैं, कितना भी बड़ा सैंपल हो। बजाय इसके कि हम सैंपल के आकार पर सवालिया निशान लगाएं, अगर हम पिछले स्नैप सर्वे जी, जो बात मैं कह रहा था, की हम तुलना करें, तो किरण इफेक्ट का चरित्र निकल के सामने आता है। और वो किरण इफेक्ट ये है कि उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। ये आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं, और ये इतना ज्यादा स्पष्ट है कि इन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बहस की कोई गुंजाइश नहीं बचती।
अभी सुधांशु जी जो बोल रहे थे कि किरण बेदी अभी भी आई है और 2 साल से केजरीवाल है, दिल्ली के लोगों के लिए, वोटर्स के लिए किरण बेदी नई नहीं है। ये दोनों अन्ना की टीम के लोग हैं, दोनों वहाँ की उपज है। किरण बेदी के पूरा शहर जानता है, इसीलिए तो सीएम कैंडिडेट बनी। सवाल ये है कि किरण बेदी का जो पुलिसिया फॉर्मेट है उससे वो अभी पॉलिटिकल फॉर्मेट में आ नहीं पा रही है, इस वजह से वर्कर नाराज है। सिंपल सी बात है, अब इनको नहीं समझ में आ रहा है, वो ये जाने। देखिए, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर किरण बेदी को लेकर जो शुरुआती एक जोश था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। उनके भाषणों का वो असर है, या पार्टी के अंदर इनफाइटिंग का असर है, या कार्यकर्ता साथ नहीं लग रहा, या पुराने लोग जो नाराज हैं उन सब का सामूहिक असर है। ये अब सुधांशु बेहतर बता पाएंगे। सुधांशु जी के पास जाऊंगा, लेकिन आशीष मैं आपकी बात भी जरूर लूंगा। जयप्रकाश अग्रवाल जी बहुत देर से हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी, कांग्रेस फिर वहीं की वहीं, वही लगभग 8% वहीं की वहीं है। कोई असर क्यों नहीं डाल पा रही है, या असर आप तो कहेंगे डाल पा रही है, लेकिन असर अगर डाल पा रही है तो वो दिख क्यों नहीं रहा है किसी भी तरह के सर्वे में? सर, सबसे पहले तो मैं आपके सर्वे पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। जैसे मैंने देखा अक्सर जिसके हक में जाता है वो तो खुश हो जाता है, जिसके खिलाफ जाता है वो उस पर सवाल उठाता। मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो उससे मान रहा हूँ कि साहब हमारी कहीं कमी रही होगी जो हम दिल्ली के लोगों को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे। काम में कोई कमी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किरण बेदी को लाकर छोटी हो गई, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी का नाम ले रहे थे और वो आंकड़े थे, उसके बाद किरण बेदी के आने के बाद तय है ये कि सियासत में किरण बेदी की कोई जगह नहीं है और नाम से वोट नहीं मिलता। उन्होंने एक आंसू भी कभी दिल्ली वालों के लिए नहीं बहाया, कोई लड़ाई दिल्ली वालों की उन्होंने नहीं लड़ी। जहां तक केजरीवाल साहब का सवाल है, उनको वोट पड़ रहे हैं, सिंपैथी वोट। वो बार बार अपने ऊपर मुकदमे करा रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर आक्षेप लगे, कभी कोई मुकदमा हो तो बार बार वो चर्चा में रहना चाहते हैं। शायद मुझे लगता है आज की सियासत में कांग्रेस जो पीछे हट गई, हम ये सोचते हैं हम ये दिखाएं हमने क्या काम करे, लेकिन हमारे काम को लोग नहीं देख रहे। ये तमाशे में ज्यादा फंसे हुए हैं और शायद इसीलिए हम पीछे हैं। बहुत साफ गोई से जयप्रकाश अग्रवाल जी ने कांग्रेस की शायद बात रखी। देखिए, जयप्रकाश जी की बात तो ये बताती है कि इनको जनता पे आपत्ति है। एक पुरानी कहावत जर्मन कविता मुझे याद आती है। फिर बहस कहीं और। इसमें नेता कहता है कि जनता को दोबारा चुनना पड़ेगा हमें। इनकी यार जब तक इनके अनुकूल जनता नहीं होगी, लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि बहस उस दिशा में जाए। मैं अगले सवाल पे जाऊंगा जो बहुत अहम है। सर्वे में पूछा गया अगला सवाल कि वोट देने का इरादा किसको। जी, तो इस सर्वे का सबसे अहम सवाल कि आखिर वोट देने का इरादा किसको, और देखिए कितने फीसदी लोगों ने किस दल के लिए इरादा जाहिर किया वोट देने का। 41% लोगों ने बीजेपी को वोट देने का इरादा जाहिर किया, 50% लोग आम आदमी पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आए, 9% कांग्रेस और अन्य 0। किशोर जी, इससे पहले हम किशोर के पास जाए जरा। ये जो दिल्ली का त्वरित सर्वे आया है, इससे पहले जो जनवरी के दूसरे हफ्ते में हुआ था उसमें किस तरीके के रुझान सामने निकल कर आए थे, तब कितने फीसदी लोगों ने किधर वोट डालने का इरादा जाहिर किया था, इसका एक कंपैरिजन, तुलना कर लेनी यहां पर बहुत जरूरी है। दूसरे हफ्ते की अगर बात की जाए तो 45% लोगों ने बीजेपी में अपना रुझान दिखाया था, और अब जनवरी के चौथे हफ्ते में ये घटकर 41% पर पहुंच चुका है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 46% से बढ़ गया है 50% आम आदमी पार्टी के लिए लोगों का रुझान। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो बहुत थोड़ा सा फायदा कांग्रेस के लिए, 8% से 9%। किशोर, हाँ, तो कांग्रेस का 8% से थोड़ा सा बढ़ के 9%। ये एक बार फिर हम बार बार बता दें आपको, ये त्वरित सर्वे के आंकड़े आप पिछले पोल के आंकड़ों से कंपेयर करके देखें। ये मत माने कि 50% वोट आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है, बल्कि इसको आप तुलना करें कि पिछली बार 46% जनता ने इरादा जाहिर किया था आम आदमी पार्टी को वोट देने का। वो इरादा जाहिर करने वाले लोगों की संख्या 50% हो गई है, और बीजेपी का जो 45% था वो घट के 41% हो गया है। कांग्रेस का 8% था, वो थोड़ा सा बढ़ के 9% हो गया है। तो ये फर्क आ गया है इतना इसमें। सुधांशु जी, देखिए, एक तो बात मैं कहना चाहूंगा, अभी जयप्रकाश अग्रवाल जी ने जो बात कही, तो उन्होंने कहा कि मैं सर्वे को लेकर सवाल नहीं उठाना चाहता, मगर जनता के विवेक पर ही सवाल उठा दिया कि जनता तमाचे में फंस गई। यानी उन्होंने तो उससे बड़ा सवाल उठा दिया कि सर्वे पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर जनता ही जो है वो गलत दिशा में चली गई। ये मुझे उचित नहीं लगता है। मैं मानता हूं कि जो सर्वे है उसे स्वीकार करना चाहिए,
इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सर्वे, जैसे मैंने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा। सैंपल की संख्या में नहीं जा रहा हूं, हर चीज का एक परसेंटेज एरर होता है, उसमें मैं अब नहीं जा रहा हूं, अब छोड़ दे रहा हूं। अब मैं उस विषय को छोड़ दे रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप उसकी बहुत उपयुक्त उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। अब मैं इस पे आता हूं कि यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रभाव हमें बहुत नजर आ रहा है, मगर वो मेटेरियलाइज तब होता है जब पार्टी तीन चीजों से बनती है। नेतृत्व का प्रभाव भी होता है, संगठन का प्रभाव भी होता है और एक विचारधारा भी होती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि 2014 के चुनाव में तमिलनाडु में भी मोदी जी 50% से अधिक लोगों की चॉइस दिखाई पड़ते थे प्रधानमंत्री के रूप में, मगर हमें तमिलनाडु में इतना वोट मिला क्या? उसका 1/4 वोट भी मिला क्या? हमें उतनी सीट मिली क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रभावी संगठन और जिस प्रकार की हमारे प्रति अनुकूलता होनी चाहिए थी, नीचे वो नहीं थी। इसलिए मैं मानता हूं कि दिल्ली का जो चुनाव है, आम आदमी पार्टी के पास प्रभावी संगठन नहीं है, ये तो आप नहीं कह सकते। कांग्रेस आपका सर्वे दिखा रहा है, नहीं मैं उस पर आ रहा हूं अभी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अपनी सिर्फ इज्जत बचाने के लिए चुनाव मैदान में है, जो आपका सर्वे भी दिखा रहा है और वातावरण भी दिखा रहा है। आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा स्टेक है। ये राष्ट्रीय स्तर पर दावा करने के बाद अब प्रदेश स्तर में आए, यदि दिल्ली में इनका परिणाम अच्छा नहीं रहा तो इनके लिए अस्तित्व का संकट है, यानी वो अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सुधांशु जी, बड़ी लंबी बात होगी ना, ये हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं। 2 हफ्ते प्रशासन देकर केंद्र के साथ। सुधांशु जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि केजरीवाल बहुत दिनों से लगे हुए थे, आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व का खतरा है, ऐसी ध्वनि आ रही है कि आप कहीं हार तो नहीं मान रहे हैं? आप अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि नहीं ठीक है, अब हम तो यहाँ हार जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसी ध्वनि आ रही है आपकी बात से। वो आक्रामकता और वो कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। अरे भाई आप ये कह रहे हैं अस्तित्व का संकट उनके लिए है, इज्जत बचाने का संकट उनके लिए। सरकार बनाकर प्रशासन देने की क्षमता किसके पास? सिर्फ भाजपा के पास। आम आदमी पार्टी सरकार बना रहेगी तो क्या करेगी? कहेगी हरियाणा पानी नहीं दे रहा इसलिए इससे लो। जनता लगता है ये बात समझ नहीं पा रही, जो हमारे स्नैपपोल जो दोनों बता रहे हैं जो इनका कि बेहतर नेतृत्व आपके पास है, बेहतर संगठन आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन जनता नहीं समझ पा रही है। नहीं, अच्छा मैं सुधांशु जी, अरे तो जब मैंने आपका पहला प्रश्न किया जिसको कि आप उत्तर देने की स्थिति में नहीं है, ये उत्तर देने की बुरी स्थिति में है, उस बहस में जाने नहीं चाहते, उस बहस में जाना नहीं चाहते। अरे वो परसेंटेज ऑफ एरर, वो सैंपलिंग, वो उस बहस में हम जाना नहीं चाहते। हमारा हंगामा मचा हुआ है एबीपी न्यूज नीलसन के स्नैप पोल पर। स्नैप पोल है ये, त्वरित सर्वे है, और इसको ओपिनियन पोल से इसकी तुलना न करें, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ आशीष खेतान हैं, और सुधांशु जी ने भी ये सवाल उठाया कि मार्जिन ऑफ एरर क्या है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, ये स्नैप पोल है, ये त्वरित पोल है। जो ओपिनियन पोल होता है उसमें एक सैंपल लिया जाता है कि भाई ये 100 लोग हैं, और इन 100 लोगों के इस जवाब के आधार पर पूरी दिल्ली की जनता क्या फैसला करेगी ये बताया जाता है। वो होता है पूरा ओपिनियन पोल। ये है स्नैप पोल। इसमें अगर 100 लोगों से सवाल पूछा तो उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं किया जाता, कहा जाता है ये 100 लोग हैं, ये 100 लोग ये कह रहे हैं। इसमें कोई वो सैंपल नहीं है, वो रेस्पोंडेंट है, उनके सीधे हम जवाब आपको बता रहे हैं। ये थोड़ा सा फर्क मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि इसकी तुलना पिछले स्नैप पोल से करें, पिछले त्वरित सर्वे से करें। अभी जो आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है वो ये कि जितने लोगों से हमने पूछा 2262, उनमें 51% कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, उन्हीं 2262 में। इसको पूरी दिल्ली में एक्स्ट्रापोलेट न करें, बल्कि एक अंदाजा लें सिर्फ। और उनमें से 40% ने कहा कि वो बीजेपी को वोट देने का इरादा रखते हैं। आगे और क्या आंकड़े हैं, रोमाना बता रही हैं। जी, तो एबीपी न्यूज नीलसन का ये स्नैप पोल, सबसे ताजा स्नैप पोल जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें पहला सवाल जो हमने पूछा लोगों से कि दिल्ली में सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन, 51% के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों की पहली पसंद। स्नैप पोल में जितने रिस्पोंडेंट्स थे उनकी उभर कर सामने आए। वहीं किरण बेदी दूसरे नंबर पर 40% के साथ, और अजय माकन कांग्रेस की तरफ से जो चेहरा है वो सिर्फ 8% लोगों को ही अपनी तरफ आकर्षित कर सके। वहीं जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये स्नैप पोल है, और अगर इसकी तुलना पिछले स्नैप पोल से ही की जाए जो जनवरी के दूसरे हफ्ते में हमने किया था, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर लोगों का रुझान बढ़ा है। क्योंकि जनवरी के दूसरे हफ्ते में स्नैप पोल में, ऐसे ही त्वरित सर्वे में 47% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को लेकर अपनी पसंद का इजहार किया था, जो अब बढ़कर 51% हो गई है। वहीं किरण बेदी जो अब इस स्नैप पोल में, दूसरे स्नैप पोल में बीजेपी की मुख्यमंत्री
उम्मीदवार के तौर पर सामने है, उन्हें लेकर लोगों के अंदर कम हुआ है कहीं ना कहीं आकर्षण, रुझान, जो 44% से घटकर 40% पर पहुंच चुका है। और दूसरा सवाल ये कि आखिर किस पार्टी को वोट देने का इरादा रखते हैं आप? तो इस सवाल के जवाब में बीजेपी की तरफ 41% लोग, आम आदमी पार्टी की तरफ 50% लोग, कांग्रेस की तरफ 9% लोग और अन्य के खाते में 0% लोगों का रुझान जाता हुआ नजर आया। इस स्नैप पोल की अगर बात की जाए तो उसके हिसाब से हम आपको ये बता रहे हैं। तो दिल्ली का ये त्वरित सर्वे स्नैप पोल, जिसके आधार पर तुलना अगर कर ली जाए दूसरे और चौथे हफ्ते में जो स्नैप पोल हुआ है दिल्ली के अंदर, तो जनवरी के दूसरे हफ्ते में बीजेपी की तरफ 45% लोगों का रुझान था, जो घटकर 41% पर पहुंच गया। आम आदमी पार्टी के लिए लोगों के अंदर कहीं ना कहीं समर्थन बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है, 46% से 50% तक पहुंच चुका है। कांग्रेस के लिए बहुत ही हल्का सा एक बढ़ोतरी रुझान में 8% से 9% और अन्य के लिए 1% जो था स्नैप पोल में दूसरे हफ्ते में, वो अब चौथे हफ्ते में घटकर 0 पर पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के स्नैप पोल, इस त्वरित सर्वे की बड़ी बातें जो सामने आ रही हैं, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पूरी बढ़त बना ली है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की बीजेपी पर बढ़त बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। ज्यादातर वोटर्स आपको वोट देने का इरादा रखते हैं। किरण बेदी के आने के बाद बीजेपी को नुकसान हो रहा है। स्नैप पोल के आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं और सीएम पद की पहली पसंद में अब भी केजरीवाल आगे हैं। कांग्रेस की हालत में बहुत ही मामूली सा सुधार देखने के लिए मिला है इस स्नैप पोल के आधार पर। जी किशोर, तो इन्हीं बिंदुओं पर बात रखी जाए। आंकड़ों का हमने जैसे आपको बताया सिर्फ तुलना के लिए हैं। शंकर, हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं। सुधांशु जी, मार्जिन ऑफ एरर आंकड़े इस सबसे अलग हटके, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में, आप इसको किस तरह देखते हैं? आपने जो लास्ट मिनट में बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है, क्या ये उसका नतीजा है? शंकर जी, चलिए मार्जिन ऑफ एरर को छोड़ देते हैं। तो जब भी आप कोई सैंपल लेते हैं तो उसकी संरचना क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब उसमें कितने लोग उच्च वर्ग के हैं, कितने मध्य वर्ग के हैं, मैं पूरे डिटेल भिजवा दूंगा आपको। निर्धन वर्ग के हैं, सुधांशु जी, कितने आयु वर्ग के हैं, सुधांशु जी पूरे डिटेल में आपको भिजवा दूंगा। आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं ना भाई। अगर मान लीजिए, हाँ, मैं पूरे डिटेल आपको वादा तो मेरा जब आपसे, पूरा डिटेल होगा तब टिप्पणी करें। अभी आप अपनी कमेंट्री में, किशोर जी एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप अपनी कमेंट्री में कह रहे हैं ये स्नैप पोल है, बैकफुट पे जाके क्यों ऐसा विश्लेषण कर रहे हैं? सीधी बात है, स्नैप पोल है। पिछले स्नैप पोल में नहीं सुनिए, पिछले स्नैप पोल मुझे पूरा वाक्य तो पूरा करने दें महाराज, मुझे पूरा वाक्य पूरा करने दें, पूरा वाक्य करने दें। आपने कहा कि ये स्नैप पोल है, ये ओपिनियन पोल नहीं है, इसको एक्सट्रापोलेट नहीं किया जा सकता, मगर व्याख्या इस रूप से हो रही जैसे कि चुनाव परिणाम का संकेत है। हम ओपिनियन पोल पे भी कहते हैं 2004 के लोकसभा को छोड़कर पिछले 25 सालों में ज्यादातर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जितना भी ओपिनियन पोल्स में दिया गया, हमें उससे ज्यादा परिणाम मिले। मैं 1989 से आज तक बोल रहा हूं, 89 में 86, नहीं वो आंकड़े में सुनाइएगा, बहुत टाइम लग जाएगा सुधांशु जी, बहुत टाइम लग जाएगा। आशीष खेतान इंतजार कर रहे हैं, मैंने उनसे वादा किया है मैं उनके पास जाऊंगा। आज उन्होंने बीच में बिल्कुल नहीं बोला, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूं, वादा जैसा किया था। आशीष जी, सुधांशु जी ने डिबेट की शुरुआत में एक बहुत बड़ी बात बोली कि किरण बेदी जी राजनीति में अभी भी आई हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल 3 साल से राजनीति में हैं। यही बात तो हम कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कौन है, उनके मुद्दे क्या हैं, सीएम के तौर पे उन्होंने क्या किया था? बिजली के दाम आधे किए थे, पानी मुफ्त किया था, भ्रष्टाचार कम किया था। दिल्ली की जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली के मुद्दे पर आंदोलन किया, पानी के मुद्दे पर, राशन कार्ड के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गरीबों के बीच में रह के काम किया। गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए अरविंद केजरीवाल का दिल धड़कता है। दूसरी तरफ किरण बेदी जी का क्या एजेंडा है कोई नहीं जानता है। एक तरफ डर भी है लोगों में कि उनकी थानेदार की इमेज है कि जैसे ही उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को डांटना शुरू किया कि आप मेरी आंख से आंख मिलाकर देखें, आप बाहर चले जाएं, आप भाग जाएं, आप। तो इस तरीके का डर है कि कहीं झुग्गी झोपड़ी तो नहीं टूटने लगेंगी, कहीं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले आशीष एक सवाल है आपसे, आशीष एक सवाल है आपसे, खुर्रम रजा साहब का डर है। दूसरी बात, मैं खुर्रम रजा साहब का आप ही से सवाल है। आशीष, मैं एक बात पूछना चाहता था कि ये जो परसेंटेज बढ़ रहा है तुम्हारे फेवर में, आपके फेवर में, वो पॉजिटिव है, मतलब आपके लिए जा रहा है, या किरण बेदी के बैटिंग ऑर्डर जो बीजेपी ने चेंज किया है उसका तुम्हें फायदा हो रहा है?
मुझे लगता है दोनों ही बातें हैं। एक तरफ तो क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कि पिछले एक महीने से क्लियरली दिल्ली में स्पष्ट तौर से आपके फेवर में लहर बन रही है। सारे रुझान ये दिखा रहे हैं कि हमारी सीटें बढ़ रही हैं, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग हमें वोट देना चाहते हैं। दूसरी तरफ जिस दिन अमित शाह जी ने किरण बेदी जी को मुख्यमंत्री के पद के तौर पे प्रस्तुत किया, उस दिन ये समझ ली, दिल्ली की जनता समझ गई कि बीजेपी ये चुनाव हार रही थी। अगर बीजेपी चुनाव कहीं से भी जीत रही होती तो कभी किसी बाहर के व्यक्ति को पार्टी में लाकर मेरा सवाल जयप्रकाश जी आपसे ये है कि अगर किरण बेदी के आने से बीजेपी को नुकसान हुआ तो कांग्रेस क्यों नहीं फायदा उठा पाई? आम आदमी पार्टी क्यों उठा रही है? हार रही है। सर, इसका सीधा जवाब ये है कि अगर आप देखें कि इन दोनों आंकड़ों के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया किसी काम में या किसी के ज्यादा व्यवहार के अंदर, दोनों पार्टियों में लगा लें। अगर ना तो इन्होंने दिल्ली वालों को कुछ दिया ना उन्होंने दिल्ली वालों को कुछ दिया। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी बात थी, जो हमारे काम थे, जो हमने मेहनत की है दिल्ली में 15 साल से, जो दिल से काम करा, लोगों को दिल से जोड़ा, करुणा की भावना से काम करा, गरीब आदमियों के हक में काम करा, उसको हम लोगों तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे। शायद हम अपनी बात को उतने जोर से नहीं कह पाए जितनी जोर से दोनों पार्टियां तमाशा कर रही हैं। अरे अग्रवाल साहब, यदि अच्छा काम हो गया तो लोग समझते हैं, लोगों तक काम गया तो लोगों को समझते हैं। अच्छा काम बताना नहीं पड़ता, वो दिखता है लोगों को। या दिल्ली की जनता बेवकूफ तो नहीं है। आपकी सरकार भ्रष्टाचारी थी, आपके ऊपर आरोप थे, आपके यहाँ नेतृत्व नहीं था, राहुल गांधी। सर, आप दिल्ली में हैं सर, आप भी तो दिल्ली में रहते हैं सर, आप भी तो दिल्ली में रहते हैं सर। आपने भी देखा दिल्ली को बढ़ते हुए, आपने भी दिल्ली का पूरा स्वरूप देखा सर। फ्लाईओवर है, मेट्रो है, अनऑथराइज कॉलोनी में काम है, जेटी क्लस्टर में काम है, हेल्थ में काम है, एजुकेशन में काम है। हमारे काम में कोई कमी नहीं है सर किसी तरह के। अच्छा, चेतन जी का सवाल है सुधांशु। हम तमाशा नहीं कर रहे हैं, हम तमाशा नहीं कर रहे। मेरा आपसे सवाल है कि स्नैपपोल जिस तरह दिखा रहे हैं कि बीजेपी की परसेंटेज कम होती जा रही है, तो आपको लगता है कि किरण बेदी को लाना मैदान में, इतना लेट लाना आपकी गलती थी? नहीं, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। किरण बेदी जी का अपना एक प्रभाव है, दिल्ली में उनकी अपनी एक विशिष्ट शख्सियत है, और आम आदमी पार्टी निरंतर ये मुद्दा बना रही थी कि साहब आप कह रहे हैं कि आपका चेहरा कौन? आप कह रहे हैं आप लेट नहीं हुए, ठीक है, मगर मोदी जी सीएम बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो उसका देखिए, कोई भी पार्टी सभी परिस्थितियों के ऊपर विचार करके उचित समय पे उपयुक्त निर्णय लेती है। हमारी पार्टी ने भी सभी परिस्थितियों में विचार करके एक उपयुक्त निर्णय लिया। हां, जैसे आशीष जी ने कहा कि यह बात सही है कि भाई यहां की राजनीति में आप देखें तो अरविंद केजरीवाल जी पहले आए, किरण बेदी जी बाद में आई। तो वही मैं भी कहना चाहता हूं, हम 63 साल से राजनीति में हैं, आप 2 साल से राजनीति में हैं। तो देखिए आपने क्या कहा, आपने की राजनीति देखिए, आपने कहा जी अन्ना जो कि आपके गुरुतुल्य थे, आपने कहा उनको बरगला दिया गया। शांति भूषण जो आपके संरक्षक थे, आपने कहा जी वो गलत बोल रहे हैं। हमारे साथ कंचन गुप्ता जी बहुत देर से मौजूद हैं यहाँ पर। कंचन जी, आपने तीनों नेताओं की बात भी सुनी और मैंने पिछले 3 सर्वेज भी यहीं पर एनालिसिस की। एक चीज तो अब देखिए, इसकी जो फाइन प्रिंट है उस पर मत जाइए सुधांशु जी। लोग ये पूछ रहे हैं कि व्हाई इज बीजेपी मिसिंग इन एक्शन। आज 27 तारीख है, 27 है जी, आज 27 तारीख है और शायद 4 और 7 10 दिन रह गए हैं। अभी तक जो एक वो विजिबल पार्टिसिपेशन होता है वो मिसिंग है। तो इससे जो एक परसेप्शन पॉलिटिक्स की इम्पैक्ट होती है उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। सुधांशु जी, देखिए कंचन जी ने जो विषय उठाया ये वाकई बहुत ही रिलेवेंट विषय है। एक्चुअली में इसमें एक और तथ्य है जो ध्यान देने योग्य है कि आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से कैंपेन बहुत पहले शुरू कर दी थी। उन्होंने कैंडिडेट्स बहुत पहले घोषित कर दिया। हमारे कैंडिडेट्स अभी कुछ दिन पहले घोषित हुए हैं और आपका जब सर्वे बीच में अभी आ गई, गणतंत्र दिवस भी आ गया, उससे जस्ट पहले आपने सर्वे लिया है, तो इसका मतलब तो हमारे कैंडिडेट घोषित हुए 3 या 4 दिन का समय हुआ था। तो अभी हमारे कैंडिडेट उस रूप में, प्रॉपर रूप में
कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक नहीं पहुंच पाए होंगे। अब जो उन्होंने कहा है गणतंत्र दिवस समारोह समाप्त हुआ आज 27 तारीख है, अगर एक्चुअल में देखें तो हमारा वो कैंपेन अब पिकअप करेगा। और हमें सुधांशु जी ये बताएं, जब पोलिंग की डेट सुधांशु आएगी, जी ये तब बताएं, आपको एक वास्तविक चित्र दिखेगा। सुधांशु जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि किरण बेदी जी को लाने से यदि नुकसान हो रहा है बीजेपी को, जो एबीवीपी का सर्वे है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे किरण बेदी हों, चाहे शाजिया इल्मी हो, ये सब लोग एक ही गुट में रहे हैं, अन्ना आंदोलन में साथ में रहे हैं, और इसीलिए चूंकि किरण बेदी को लेकर बीजेपी आई है और उसको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। नहीं, उसके आप तकनीकी पक्ष को छोड़ भी दीजिए, उस पर बहुत बहस कर चुके हैं हम लोग। मैंने व्यवहारिक बात बताई कि हमारा सीएम का कैंडिडेट बाद में डिक्लेयर हुआ, कैंडिडेट्स बाद में डिक्लेयर हुए, अब कैंपेन सही मायने में पिकअप करेगी 27 तारीख के बाद। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, दिल्ली की जनता बहुत प्रबुद्ध है। 49 दिन की सरकार में उसने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा अपने मुंह से कि गलती हो गई इस्तीफा देना, खुद उन्होंने कहा है। हमने 63 साल में अनेक राजनीतिक निर्णय लिए, कभी नहीं बोला कि गलती हो गई। तो मैं नहीं समझता कि एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स के लिए बहुत स्कोप दिल्ली की सरकार छोड़ेगी, दिल्ली की जनता, और एक परिपक्व, प्रभावी, स्वच्छ प्रशासन देने वाली सरकार लाएगी, जो कि राष्ट्रीय धारा के साथ मिलकर दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय आशीष खेतान से सवाल शिव शक्ति बख्शी पूछना चाह रहे। सरकार भी देख ली हिंदुस्तान में। मैं आशीष खेतान जी से पूछना चाहूंगा कि आपका तो प्रचार काफी पहले शुरू हुआ, आपने कैंडिडेट्स भी पहले डिक्लेयर किए, और अभी यदि पिछले 5-7 दिनों का पैटर्न ले ले तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो प्रचार है वो बहुत ही सैचुरेशन पे पहुंच गया, और भाजपा का प्रचार फिर उधर से पिक कर रहा। आप यदि हर जगह देखेंगे होर्डिंग पोस्टर और न्यूज़पेपर्स में जिस तरह के हैं, और ये प्रचार यदि असल में देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तब आगे आता है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद वहाँ पर सभाएँ करने के लिए सामने आते हैं। तो अभी बराक ओबामा के जाने के बाद 28-29 तारीख के बाद ये प्रचार भाजपा का पिक करेगा। तो इस समय में आपको नहीं लगता कि पहले भी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता लगभग 60-65% होने के बावजूद भी 28 सीट ही ला पाए थे, और इस बार आप यदि 50% पे अभी अपने यानी वही बात जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि अब बीजेपी का प्रचार पिक करेगा, ऐसा बीजेपी भी उम्मीद कर रही है। अब प्रधानमंत्री की रैलियां होंगी, तो ये अब आपका जितना ग्राफ चढ़ना था वो चढ़ गया। नहीं, बल्कि हमारे एक भी बड़े नेता की अभी तक कोई चुनाव के संदर्भ में रैली नहीं हुई। आम आदमी पार्टी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं सुधांशु जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, देखिए, आम आदमी पार्टी ने चुनाव का एक अनूठा तरीका दिल्ली की जनता के बीच में निकाला है, सामने प्रस्तुत किया। हम घर घर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं, छोटी छोटी सभाएं करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अकेले पिछले 7-8 महीनों में कम से कम 100 सभाएं दिल्ली में करी हैं, छोटी छोटी सभाएं करी हैं। हम बस लगाकर आसपास के प्रदेशों से जनता को भरकर नहीं लाते हैं। हम यानी आप कह रहे हैं कि आप ये छोटी छोटी जो सभाएं करते हैं वो दौर जारी रहेगा, और वो प्रेशर बना रहेगा बीजेपी पर। सुधांशु जी, बड़ी सभा की आपने बात की, मोदी साहब की रैली तो हो ही गई थी ना, उसी के बाद तो किरण बेदी आई हैं। खैर, अब इन सब बातों के लिए वक्त भी मेरे पास अफसोस से खत्म होता हुआ। जयप्रकाश जी, आपसे भी माफी चाहूंगा, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा था, नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक जाते जाते आशीष जी एक छोटी सी चुटकी लेने की इजाजत चाहूंगा। आज आपने रॉ डेटा नहीं मांगा। हाँ, ठीक है। नहीं, देखिए, रॉ डेटा आपसे कब मांगा गया था? जब आप हम समझ रहे हैं क्यों नहीं मांगा आशीष, कोई बात नहीं, जवाब मत दीजिए, एक आध सवाल तो मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। सरकार बनेगी, दिल्ली 4 सीटें देते थे और आती हैं 28 सीटें। चलिए, अच्छा, शुक्रिया। मेरे प्रोड्यूसर मुझे बहुत डांट रहे हैं, बहुत ज्यादा वक्त हो गया।